हड़कंप मच गया है। सेना ने हालांकि बम को डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन जिंदा बम यहां पर जिस तरीके से मिला, ऐसे में अब ये साफ होने लगा है कि आतंकी गतिविधियां एक बार फिर बढ़ चली हैं। राजौरी में ये जिंदा बम मिला है, हालांकि सेना ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अभी जिस तरीके से तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ था, जिस तरीके से लगातार गोलियों की गड़गड़ाहट, लगातार शेलिंग देखी जा रही थी, एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों में अभी लोगों को थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हुई थी कि यहाँ पर राजौरी में एक बम मिला और ये जिंदा बम था, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। सेना ने हालांकि बम को डिफ्यूज कर दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजौरी, जहां पर आप देखिए जंगल के बीचों बीच ये जिंदा बम मिला, जिसकी जानकारी सेना को समय रहते मिल गई और इस जिंदा बम को डिफ्यूज कर दिया गया। नहीं तो बेहद बड़ी क्षति देखने को मिल सकती थी। हालांकि इस बम के मिलने के बाद से इलाके में एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति बन गई है। तनाव जो अभी अभी कम हुआ था, एक बार फिर से वो बढ़ना शुरू हो चला है। आशिक, ये जिंदा बम मिला, हालांकि इसको समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर से ये बताता है कि आतंकी गतिविधियां बढ़ चली हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हर्षा लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि जो पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग हुई और कई सारे ऐसे शेल जो है वो नहीं फटे थे, जिसके तहत जो है अब जो जांच एजेंसियां है वो इस चीज की आशंका जता रहे थे कि कई सारे ऐसे बम्स भी हो सकते हैं जो अनएक्सप्लोडेड है, यानी जो नहीं फटे हैं, जिसके चलते लोगों को कहा गया था कि आप अभी जहां पर आप है, यानी सेफ शेल्टर्स में आप वहीं पे रहे जब तक ना इन सारे बम्स को जो है डिफ्यूज किया जाए। कल हमने देखा, अगर हम उत्तरी इलाकों की बात करें जो उत्तरी कश्मीर में पड़ते हैं, वहां पर पुलिस और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उनके द्वारा जो है कई सारे बम्स जो है उनको डिफ्यूज किया गया। और इसी तरह अगर हम राजौरी की बात करें, जहां पर अब से कुछ देर पहले एक बम मिला है और फिलहाल उसको डिफ्यूज करने की कवायद जो है वो चल रही है, लेकिन जिस तरह से शेलिंग की गई, बीते कई दिनों तक ये शेलिंग जारी रही, इसमें कई सारे ऐसे बॉम्ब्स भी थे जो अभी तक नहीं फटे थे और जिसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसीज जो है वो एहतियात बरत रही है। लोगों को स्कूल्स इसीलिए बंद किए गए हैं ताकि स्कूल्स में कोई बम ना दिखा जाए। फिलहाल सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो है इन इलाकों में चल रहा है जो कि सीमा से सटीक इलाके पड़ते हैं, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करें जिसमें कुपवारा है, बारामूला है या बांडीपोरा उरी सेक्टर है, यानी ये वो इलाके हैं जहां पर शेलिंग की वजह से एक तो लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही साथ लोगों के घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो जांच एजेंसी है, जो सुरक्षा एजेंसीज है, वो इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग वहां पर वापस लौट रहे हैं उनके लिए पीसफुल माहौल जो है वहां पर रहना चाहिए, कोई ऐसा बम ना मिले जिससे और नुकसान जो है हो जाए। हर्षा, बिल्कुल, बम की जानकारी कैसे मिली थी आशिक, और कहां ये रिहायशी इलाके में था या फिर घने जंगलों के बीच? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं वहां पर पहले सुरक्षा एजेंसी जो है वो पहले जाती है, वो इस पूरे एरिया को पहले सैनिटाइज करती है, जिसमें बीडीएस स्क्वाड भी रहता है, यानी चेक करने के दौरान जो है ये बम मिलते हैं। फिलहाल इसी तरह जो है राजौरी में भी पुलिस को एक बम मिला और उसके बाद जो है इस बम को डिफ्यूज किया गया। फिलहाल इस तरह के और भी कई सारे बम्स होंगे जिनको ढूंढने के लिए अब सुरक्षा बल जो है वहां पर तैनात किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और बीडीएस जो कि सुरक्षा एजेंसीज के ऐसे स्क्वाड होते हैं जो इन चीजों को जो है सुनिश्चित करते हैं कहीं पर बम ना हो। चाहे रोड ओपनिंग पार्टी होती है तो उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके जरिए इन बम्स को डिफ्यूज करने की कोशिश जो है लगातार फिलहाल इन इलाकों में चल रही है। इसी तरह हमने कल देखा उरी सेक्टर हो या कुपवारा के लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर हो, वहां पर भी इसी तरह पुलिस के द्वारा जो है इन बम्स को डिफ्यूज किया गया और लोगों की सहूलियात और लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल आशिक, आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले और जिस तरीके से तनाव का माहौल था, एक दिन की शांति रही जिसके बाद से एक बार फिर से तनाव बढ़ाने की तमाम कवायदें यहां पर शुरू कर दी गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। जिंदा बम मिला है राजौरी में, जम्मू कश्मीर का राजौरी, जो कुछ दिन पहले शेलिंग की वजह से वहां पे जो लोग थे वो खासा खौफजदा थे, तनाव में थे। अब इस जिंदा बम को डिफ्यूज कर दिया गया। ये धमाका आप सुन सकते हैं, सेना ने जिंदा बम को डिफ्यूज कर दिया।
जिसके चलते कोई बड़ा क्षति या नुकसान होते हुए बच गया है। लेकिन जब से लोगों को मालूम चला कि यहां पर जिंदा बम था, तब से लोगों में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हड़कंप लोगों के बीच एक बार फिर पैदा हो गया। लगातार जम्मू कश्मीर दहलता जा रहा है। कश्मीरियत को यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पहले पहलगाम का अटैक, जिसके बाद लगातार शेलिंग, लगातार फायरिंग, और अब आप देखिए आतंकियों की खबर भी हमने आपको बताई शोपियां में, और अब ये जिंदा बम यहां पर प्राप्त हुआ है। आशिक, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पहले हमने देखा कि पहलगाम में जिस तरह मासूम लोगों की जानें ली गई, इन्हीं आतंकियों ने वहां पर कत्ल किया, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो स्टैंड्स लिए गए, चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो, चाहे वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात हो, तो इस तरह की कवायद जो है चलती रही। लेकिन देश भर से आवाज उठ रही थी कि अब मिलिट्री एक्शन जो है पाकिस्तान के उन आतंकियों पर भी होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स है, चाहे पीओके इलाके की बात करें, वहां पर किस तरह से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, और इसमें कई सारे ऐसे आतंकी मारे गए जो किसी न किसी वारदात में जो है शामिल रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से कल हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी सुना कि किस तरह वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टेरर पॉलिसी है वो अपनाई जा रही है, और इसी के चलते जो पाकिस्तान यहां पर आतंकियों को भेज